स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महानगर मुरादाबाद के गल शहीद स्थित नवाब मज्जू खां शहीद वतन की मज़ार पर पहुंची मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष रशीद और बाद के राजनीतिक गणमान्य नागरिक पहुंचे और खराज अकीदत पेश किया। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त है, शहीद वतन नवाब मज्जू खां का आज हम सब लोग मज़ार पर मौजूद हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। और शहीद वतन नवाब मज्जू खां ने जो इस देश की कुर्बानी के लिए काम किया है वो बहुत बड़ा है और बहुत आला है। नवाब साहब की कुर्बानियों को सरकारी तौर पर बुला दिया गया। न उनके नाम पे आज तक कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, ना उनके नाम पे कोई मेडिकल कॉलेज बनाया गया। सूफी अम्बा प्रसाद के नाम पे ना आज तक कोई जर्नलिज्म का कॉलेज बनाया गया, ना कोई स्कूल बनाया गया। सिर्फ एक सरकारी बोर्ड के हाथी के पाँव से पूरे शहर में घुमाया जाता है और उनकी लाश को यहाँ फेंक दिया जाता है। बाद में बाबा गलशहीद ने इनको यहाँ तदफीन दी और फिर उनको भी बाद में शहीद कर दिया गया। और जिन लोगों ने नवाब साहब के और फिरोज शाह के हाथ पे कसम खाई थी, हिंदू और मुसलमान दोनों थे उसमें शामिल, कुरान पे और गीता पर, उन लोगों की सूची अंग्रेज़ों को हाथ लग गई और उसके बाद उनको एक एक करके चुन चुन के उनको पकड़ा गया, उनको शहीद किया गया। और इसी गल शहीद का इलाका जो है पूरा ये, यहाँ पहले सब जगह पेड़ थे और उसी की एक निशानी यहाँ एक इमली का पेड़ बचा है। तो यहाँ पर उन शहीदों को फांसी दी जाती थी। तो मेरी आप सब लोगों से जो भी सुन रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि नवाब मज्जू खां की शहादत को याद रखिए, अपने शहीदों को याद रखिए, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब लगाई है, उनको याद रखिए। अगर वो ना होते तो आज हम ना होते। रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। और नवाब साहब की ने जो अंग्रेज़ों को यहाँ से मार मार के भगाया था, वो उत्तर भारत के अकेले ऐसे नवाब थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से सबसे आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ी और मुरादाबाद की पूरी आवाम उनके साथ थी। और मुरादाबाद एक आखिरी किला था वो कि जिसमें अंग्रेज़ सबसे आखिर में फतह कर पाए। अंग्रेज़ों ने पूरे उत्तर भारत में तसल्लुत कायम कर लिया था, लेकिन मुरादाबाद पे वो कब्जा नहीं करवा रहे। सबसे आखिर में मुरादाबाद पे कब्जा हासिल हुआ और उसमें नवाब रामपुर की और अपनों की गद्दारी शामिल रही। नवाब रामपुर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसकी मदद से यहाँ पर 22 अप्रैल 1857 को जब फिरोज शाह बहादुर शाह जफर के बेटे आए थे, उसके बाद जब वो यहाँ से चले गए तो अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। उस हमले में रामगंगा किनारे बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें जो क्रांतिकारी थे उनको शिकस्त हुई। और उसके बाद अंग्रेज़ नवाब साहब की कोठी पहुँचे, दीवान के बाज़ार जो आज के मशहूर है बहुत, वहाँ पर 7 अंग्रेज़ों को नवाब मज्जू खां ने अपने हाथ से ही कत्ल कर दिया था। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की और मदद पहुँचती है वहाँ पर, और जिसके बाद उनको शहीद कर दिया जाता है। फिर उनकी लाश को जो निर्माणाधीन उनका हवेली थी वहाँ बन रही थी, उसी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रौनक। तुम क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पे? क्षेत्रीय अध्यक्ष सुहेलखंड, मैं मुरादाबाद से हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी आज 15 अगस्त है और हम लोग यहाँ पर हमेशा झंडारोपण करते हैं। आज नवाब मज्जू खां के मज़ार पर हम लोग और 26 जनवरी 15 अगस्त पर उनकी शहादत के लिए हर बार हम आते हैं और हमारे सभी भाई लोग मिलके यहाँ पर हम लोग झंडारोपण भी करते हैं। और नवाब मज्जू खां के मज़ार पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और उनकी शहादत के लिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो उनकी शहादत है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उनके लिए हमें सरकार से मांग हमारी ये है कि उनके लिए
यहाँ पर स्कूल्स का व्यवस्था होनी चाहिए नवा मज्जू खां के नाम से, पार्क होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए और यहाँ पर कोई कारोबार भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि महिलाओं के लिए और लोग बेरोजगारों के लिए कोई कारखाने, कोई फैक्ट्रीज खुलनी चाहिए जो कि लोगों की आगे परेशानियां दूर हो सकें, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मेरे भाई जो सुहेल खान पार्षद नॉमिनेट पार्षद रह चुके हैं आज़ाद समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ही उभारा है इसको। नवा मज्जू खां की नहीं आता था, आज वो हाल है कि माशाल्लाह आज नवा मज्जू खां की शहादत को, और उनका एक यहाँ पर बोर्ड है जो कि आए दिन कूड़े में पड़ा हुआ नज़र आता है। मेरी मांग ये है कि उनके बोर्ड को उनके बोर्ड पक्का होना चाहिए, या आए दिन कोई भी गिराकर चला जाता है, कूड़े में पड़ा रहता है। तो मेरी मांग यह है कि यहाँ के डीएम अधिकारियों से कि उनके बोर्ड को पक्का करवाया जाए और सब लोग मिल करके कमेटी में आए, हमारे हाथ में हाथ बढ़ा करके उनकी शहादत को आगे बढ़ाएं, और हमें इस पर बहुत बड़े लेवल पे काम भी करना है इंशाल्लाह। जी, थैंक यू।